नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ में जिसको मैं कहता हूँ जर्नी ऑफ सोल्स, जिसमें आत्माओं की यात्रा को हम पढ़ते हैं कि दो जन्मों के बीच में हमारा क्या होता है। इसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन है जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज किया है, पास्ट में लेकर गए हैं और अचानक से वो पिछले जन्म में जाने के बजाय दो जन्मों के बीच में चले गए। और वहाँ पर अलग अलग लेवल्स के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो एकदम शुरुआती लोग हैं, शुरुआती सोल्स हैं जो बिल्कुल क्लूलेस हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं। और ऐसे लोग बेचारे लूटते खसोटते, लोगों को टॉर्चर करते और इस तरह की ज़िंदगी चली जाती। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर, लेकिन वो लोग, उनको मैं बोलता हूँ कन्फ्यूज्ड सोल्स। ये लोग कुछ अच्छा करते हैं, फिर ख़राब करते हैं, फिर अच्छा करते हैं, ख़राब करते हैं। ऐसी एक बेचारी सोल है, उसके बारे में आज हमारी क्लास है, ओजानो विन। और इस औरत के बारे में ये कहना चाहूँगा कि कभी कभी ना आप कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, कोई एक बात को ठीक से नहीं समझते हैं, तो कई जन्मों तक भटकते रहते हैं। क्योंकि जब हम कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो हमारी एक मॉडल बनती है समझ की। जैसे अब तक मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था, हम लोग अभी पॉलिटिकल सीरीज बना रहे हैं इंदिरा गांधी के ऊपर, तब मैंने देखना शुरू किया गांधी जी के बारे में। उनकी एक फिल्म देखी है, आप लोगों ने शायद देखी हो, नहीं देखी तो देखिएगा, गांधी। बेन किंग्सले की मूवी है, बहुत अच्छी पिक्चर है। उसमें गांधी जी की जब का मर्डर होता है, उसके जस्ट कुछ दिन पहले मुझे पहली बार पता चला। तब मैंने पढ़ा होगा बचपन में, लेकिन मुझे याद नहीं था। इंडिया में हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा राइट्स हुआ था। बहुत बड़ा मतलब 9 लाख लोगों का लिखा हुआ है कि इतने लोग मरे थे। और ऐसा ही सिविल वॉर हुआ था अमेरिका में, जब उनकी डेथ हुई थी इब्राहिम लिंकन की, उनके जस्ट पहले। और वहां पूरी पॉपुलेशन की 3% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। गांधी जी ने बहुत कोशिश की इसके लिए, उन्होंने आमरण अनशन कर दिया था, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और जहां पर सबसे ज्यादा लोग मर रहे थे वो कलकत्ता था। वहीं जाकर के अपने दोस्त के यहाँ रुक गए कि मैं वहीं मरूंगा, यहीं रहूंगा, बंद करो। बहुत परेशान हो गए थे लोग। अब ये फिल्म देखी मैंने, थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे हम लोग उसके बारे में। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन दूसरी बात बताने के बाद क्वेश्चन ये है कि गांधी जी का मरना सही था कि गलत था। ऑब्वियसली मर्डर किसी का भी अच्छा नहीं होता, लेकिन उनके मरने के बाद वो सिविल वॉर रुक गया, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई रुक गई। उनके पहले ही कहते हैं रुक गई थी, लेकिन गांधी जी को बहुत लोग नापसंद करते थे और अभी भी नापसंद करते हैं। इसकी कहानी ये है, आपको एक और फिल्म देखनी पड़ेगी, गांधी इज मर्डर बाय गोडसे। ये भी एक फिल्म बनी है। इसमें दिखाया गया है कैसे गांधी जी मुस्लिमों का बहुत फेवर करते थे। बल्कि वो तो इतना फेवर करते थे मुस्लिमों का कि वो जिन्ना को बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर बन जाओ इंडिया के, देश को डिवाइड मत करो, तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, और जितने भी मुस्लिम लोग हैं सब उन्हीं को इंपॉर्टेंट पोजीशंस दे दो सरकार में, बट जाओ मत छोड़ के। वो नहीं माने, पता नहीं क्या हुआ। और जब वो डिवीजन हो गया, आमरण अनशन कर लिया, अलग हो गया, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, उसके बाद नेहरू थोड़ा स्टैंड ले रहे थे अपना। एक कहीं बात आई थी कि इंडिया को 55 करोड़ रुपए देना है पाकिस्तान को। नेहरू ने कहा हमारे पास अभी नहीं, हम नहीं देंगे। बड़े खुश हो गए वो। उनको बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट्स, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स, जो ये मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए इंडिया। तो वो लोग चिढ़ते थे, बहुत ज्यादा चिढ़ते थे गांधी जी से, और फिर गांधी जी का मर्डर कर दिया। नाथूराम गोडसे का एक आदमी ने एक्टिंग किया है, और जब आप उसको देखेंगे तो कोई मर्डरर नहीं लगता। वो एक नॉर्मल इंसान लगता है जिसने लॉजिकली इंडिया को बचाने के लिए एक बेवकूफ नेता को मार डाला। अब मेरा सवाल आपसे ये है, मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी बता दी, लेकिन मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। आपके घर में एक आदमी ऐसा है जैसे मैं हूँ, और मेरा एक भाई है। मैं इस घर को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा भाई सब कुछ लुटाने की कोशिश कर रहा है, वो बात ही नहीं मार रहा है। तो आप किसको अपने घर पे रखोगे? ऑब्वियसली जो आदमी घर को बचा रहा है।
तो ऐसे लोगों ने भी किया। गोडसे ने किया कि भाई हिंदू राष्ट्र है या ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदू है और तुम मुस्लिमों को ही सब फेवर कर जा रहे हो, तो फिर तुम्हें जीने का अधिकार क्या है। बल्कि उनके मरने से कुछ दिन पहले न्यूज़ ये आई थी कि वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में ही रहेंगे, क्योंकि वो मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा फेवर करते थे। तो अब सवाल ये है कि क्या गांधी जी का मरना सही था, और जब ऐसे लोग मरते हैं तो उनका क्या होता है। और मैं बात आपको इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि आप लोगों की लाइफ में भी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी जो आपको खाए जा रही है अंदर, और अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो आप भी भटकते रहोगे। और वो अंडरस्टैंडिंग एकदम सिंपल है। जैसे आज जो ये बंदी है उसका नाम है ओजुआन ओवेन, बहुत मेच्योर लड़की है, और वहाँ पर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था थेस नाम की एक लेडी है जिसको हिप्नोटाइज किया गया है, और वो गाइड है। एक 9 लोगों का ग्रुप है, उनको ये गाइड करती है। उसी 9 में से ये लड़की है ओजुआन ओवेन, और ये एक नहीं कई जन्मों से बार बार लेती है जन्म, परेशान होती है, फिर जाती है, फिर वापस आती है, फिर जाती है, फिर वापस आती है। और उसका एक कंफ्यूजन है जो मुझे लगता है 100% मेरी बेटी का कंफ्यूजन है, आपका कंफ्यूजन है, और कहीं ना कहीं आप दोनों का भी हो जाएगा अगर आपने एक बार ऐसा कुछ झेल लिया जैसा इंडिया पाकिस्तान की सिविल राइट्स हुई थी। एक टॉर्चर झेल लो, एक लड़ाई झेल लो, एक बेइज्जती झेल लो, बस आप उस चीज को वैसे ही मानोगे जैसे ओजानोविन ने माना था, और इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्म तक। गांधी जी के मरने के बाद क्या हुआ होगा, और गोडसे के मरने के बाद उनकी आत्मा का क्या हुआ होगा। आप लोगों की इंट्यूशन क्या कहती है? क्या दोनों में से किसी को मोक्ष मिला होगा, या दोनों में से किसी को टॉर्चर हुआ होगा नरक का? दोनों शहीद हुए अपने देश के लिए। गोडसे अपने हिसाब से शहीद हुए, गांधी जी अपने हिसाब से शहीद हुए। गोडसे को फांसी हुई थी, बोलते मुझे फांसी उसी की चिंता नहीं है, मैं मर रहा हूं तो एक बहुत गलत आदमी को मार के मरा हूं। और गोडसे जब उनकी मौत हो गई उसके बाद पूरी तरह से इंडिया पाकिस्तान फिर उसके बाद सेटल हो गया। फिर सिविल राइट्स इतना बड़ा हुआ नहीं, दंगा कभी नहीं हुआ इंडिया में, इतना बड़ा नहीं हुआ था। आपका जानना, आपका लगता है। अगर मैं गांधी जी की पर्सनल स्टोरी नहीं पढ़ रहा होता तो मैं कंफ्यूज होता। कोई आइडिया है गांधी जी ने इतनी बड़ी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ी है उसके पीछे कौन सी ताकत थी, इतने लोगों को मोटिवेट किया, जिंदगी जीते थे एकदम सिंपल। और पता है 24 घंटे में उनका मेन काम क्या होता था? स्पीच देना, लिखना, और मेन काम क्या होता होगा? मैंने देखा है पूरी फिल्म में चरखा चलाते थे, वो सूत कपड़ा बनाते रहते थे, यही उनका मेडिटेशन था। सुबह के टाइम भजन चलता था, वैष्णव जन तेने कहिए, सोचते रहते थे, लोगों को जाकर ढेर सारी चिट्ठियों के जवाब देते थे, बहुत चिट्ठियों के जवाब देते थे। लेकिन उनकी लाइफ का मेन पर्पस क्या था? उनके पास एक मेन पर्पस था, तभी उन्होंने वकालत छोड़ दी। यह है ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी, और इसमें कहते हैं, सुनिए, व्हाट आई वांट टू अचीव, क्या लिख रहे हैं? What I have been striving and pining to achieve these 30 years is dash. मैं क्या 30 साल से पाने की कोशिश कर रहा हूं, डैश भरिए, सेल्फ रियलाइजेशन। आई वॉन्ट टू सी गॉड फेस टू फेस, मैं भगवान को सीधे देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू अटेन मोक्ष। ये उनकी लाइफ का पर्पस था। और ये जो हिंदू और मुस्लिम को साथ में रहने के लिए वो सलाह देते थे, वो इसलिए देते थे क्योंकि उनके हिसाब से हिंदू और मुस्लिम अल्टीमेटली सोल्स हैं, बीइंग है, और ऊपर का जो लेयर है वो केवल सतह है, लेयर है। वो डिफरेंस उनको दिखता नहीं था, गोडसे को दिखता था। लेकिन सच पूछिए तो क्या ये डिफरेंस है? मतलब आप में और मुस्लिमों में कोई डिफरेंस है? नहीं है। अगर कोई मुस्लिम आए और आपको मारे, गाली दे,
कि जब आप देखेंगे ना घर में छोटी छोटी चीज पर गुस्सा आ जाता है। देखिए, आज की क्लास में मैं आपको एक पॉइंट दिखाना चाहता था, उसको आप अभी भी थोड़ा इनवाइट नहीं कर रहे हैं। हम जब दुनिया को देखते हैं तो दुनिया के प्रति हमारा एक मॉडल बनता है अंडरस्टैंडिंग का, और वो मॉडल अगर सही है तब तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। गांधी जी का मॉडल था कि दुनिया में आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा है और मुझे मोक्ष चाहिए। अगर ये मॉडल सही है, अगर सचमुच में हमारे अंदर आत्मा है, तब तो उनको मोक्ष मिलेगा, कोशिश कर रहे हैं तो। और अगर ये गलत है तब वो भटकेंगे। अब गोडसे का और ये ओजानोविन का जो मॉडल था, सुनिए क्या था। ये है, इनका नाम है थीस। वो बोलती हैं, ओजानोविन, शी हैज द कन्विक्शन फ्रॉम मेनी लाइव्स दैट लव एंड ट्रस्ट ओनली ब्रिंग हर्ट। ये गरिमा का मॉडल है और आपका भी है। ओजानोविन का कन्विक्शन है, एक जन्म का नहीं कई जन्मों का, दैट लव एंड ट्रस्ट ओनली ब्रिंग हर्ट। अगर आप किसी को प्यार करोगे और किसी को ट्रस्ट करोगे तो दिल टूटेगा। थीस कहती है उसके अंदर में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं और मैं उन क्वालिटीज को बाहर निकालना चाहती हूं, लेकिन ये एक बात उसके दिमाग में बैठी हुई है। अब जैसे गरिमा है, अपने किसी होने वाले हस्बैंड से बात करी और उनके मन में पहले का एक एक्सपीरियंस है, उसको बोलते हैं दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। अब आया है छाछ, लेकिन दूर से खड़े डर रहे हैं, कैसे बात करेंगे आप, क्योंकि पहले दिल टूट चुका है और ट्रस्ट करने की बात हो रही है। गांधी जी की तो ऐसा ट्रस्ट था कि ठीक है, जिसको आना है मिलना है मिलो। उनको क्या लगता है, आपको उनके ऊपर पहले कोई खून के मर्डर की कोशिश नहीं की होगी? कई बार हुआ होगा, तो बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते हो? नहीं रखना है। ट्रस्ट क्या होता है ये सच बताइए मुझे, आप सोच करके बताइए, क्या प्यार और ट्रस्ट करने से धोखा मिलता है? देखिए मुस्कुराहट, देखिए सच्चाई एकदम खुल के आ गई सामने। थीस कहती है ओजानोविन इज डेवलपिंग मोर स्लोली देन रेस्ट। मेरे ग्रुप में 9 लोग हैं और उसमें सबसे स्लो ओजानोविन ही डेवलप कर पा रही हैं। उसके अंदर में 2 चीजें हैं, मैं चाहता हूं इन दोनों चीजों को आप लोग पकड़ें और इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करें, इसके ऊपर रिसर्च करें। जिनुगा में हमने पढ़ा था इंटीग्रिटी और जिनुगा में हमने पढ़ा था सेंसिटिविटी। तो ये दोनों क्वालिटीज इसके अंदर में है, उसको थोड़ा सा मेरा ध्यान चाहिए। अब मेरा आपसे सवाल ये है, सेंसिटिविटी और इंटीग्रिटी क्या होता है? समझदारी को बोलते हैं, वेरी गुड। और सेंसिटिविटी? किसी चीज को सेंस करना। ह्यूमिलिटी नहीं आया इसमें, सेंसिटिविटी। अच्छा ये बताइए, अगर आपके अंदर सेंसिटिविटी है और इंटीग्रिटी है तो आपके अंदर क्या बदलाव आएगा? मान लीजिए किसी ने धोखा दिया आपको, प्यार में धोखा मिल गया आपको, डरेंगे कि लॉजिकल हो जाएंगे? भैया किसी ने धोखा दे दिया एक बार प्यार में, तो दोबारा प्यार करेंगे? सेंसिटिविटी तो बढ़ गई, लेकिन क्या दोबारा प्यार कर पाएंगे? लेकिन प्यार में जाएंगे? जाएंगे। अभी आपको दिल नहीं टूटा ना बेटा, ये लोग नहीं बोल रहे इसलिए ना। हम्म देखिए आप लोगों के अंदर डिफेंस सिस्टम बन रहा है, क्योंकि आप लोग मान के चल रहे हो बॉस दिल टूट सकता है अगर प्यार और ट्रस्ट किया तो। लेकिन उस दुर्घटना से, उस हर्ट से एक चीज होनी चाहिए जो ये थीस बोल रही है मेरे स्टूडेंट के साथ होना चाहिए। तो इसमें मैं गांधी और इन लोग का समझा, इनकी सोल का क्या? मैं बताऊं, गांधी जी की सोल ट्रस्ट करती थी बेइंतहा। उनका पूरा का पूरा लाइफ एक एक्सपेरिमेंट था ट्रूथ का। वो अंग्रेजों से फाइट नहीं कर रहे थे, उनकी फाइट अपने आप थी कि मेरे अंदर में अगर सोल है तो उसको कैसे एक्सप्लोर करूं। यही चीज करते थे महावीर जब वो महीनों महीनों खाना नहीं खाते थे, या बुद्ध जब अपने आप को ध्यान करते थे और खुद को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते थे। ये सारा का सारा एक मॉडल था उनका कि हाँ दुनिया में भगवान है और भगवान को जानने के लिए मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। गोडसे का मानना यह था दुनिया में हिंदू और मुस्लिम है,
और ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू यहाँ पर राज करना चाहिए, मुस्लिमों को यहाँ से भगा देना चाहिए। तो जब वो आदमी मरता है तब वो कहाँ जाता है? वो एक गलत मॉडल में दोबारा दोबारा जन्म लेता है। मेरे को तो पॉसिबिलिटी ये लगती है गोडसे मरने के बाद मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ होगा और वहां जाकर के हिंदुओं को हेट करेगा, फिर हिंदू परिवार में आएगा। ऐसे ही वो जिगसॉ पजल खेलता रहेगा, सीसॉ खेलता रहेगा। हमारा भी यही होगा। अगर हम किसी को लव करते हैं और फिर बाद में किसी को हेट करते हैं तो उन्हीं लव और हेट के साइकिल में घूमते रहते हैं। अगर आप न्यूट्रल होकर के ऑब्जर्व करते हैं, आप बोलते हैं हाँ इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है लेकिन इसके पीछे कोई वजह होगी, हो सकता है हमारा प्यार इतना ही होना चाहिए, तब आपको होती है जो थीस बोल रही है मेरे स्टूडेंट को होना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। एडेप्टेबिलिटी टू चेंज मतलब परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलना। और बदलने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होंगी, एक कैरेक्टर चाहिए और दूसरा इंटीग्रिटी चाहिए। कैरेक्टर क्या होता है? क्योंकि मुझे लगता है गांधी के अंदर कैरेक्टर था। अगर मैं गोडसे की जगह होता तो मैं इलेक्शन लड़ता, गांधी से जाके बात करता, थकता नहीं। ये क्या जाकर गोली मार दी एक आदमी को? एक आदमी को मारने से कोई आइडिया थोड़ी मरता है। हेट्रेड तो अभी भी है। और अगर हमने दीवार खड़ी कर दी, ये हिंदुओं की दीवार है, हिंदुओं का देश है, वो मुस्लिम का देश है, उस दीवार से हमारे अंदर में जो हेट्रेड है वो थोड़ी खत्म हो जाता है। ये जो हमारे जन्म और मरण का चक्र, जो भटकने का चक्र है, वो बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर है। और जो लड़ाई चल रही है हिंदू मुस्लिम में, वो बाहर भी नहीं हो रही है, हमारे घर में हो रही है। रोज घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। और मान लीजिए आपकी किसी से कोई लड़ाई नहीं हो रही है, आप अकेले अपने इत्मीनान से अपने घर में रहते हैं, उसी में लड़ाई हो रही है। आप चाहते हैं सुबह ये हो जाए, शाम को नहीं होता तो रोते हैं। मौसम के लिए हम लड़ते हैं, काम के लिए लड़ते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होते हैं। और वहीं पर गांधी जैसा इंसान क्या करता है? वो रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहा है। वो एक थॉट लाता है, एक इमोशन लेकर आता है कि क्या है ये लाइफ। इसलिए मेरे देखे अगर गांधी जैसे लोग मरते हैं तो उनका जन्म, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, एक योगी की फैमिली में होगा अगर वो दोबारा आते हैं तो। और गोडसे का जन्म केवल हेट और लव के अलग अलग प्रोपोर्शंस में घरों में पैदा होंगे लोग। आज की क्लास का जो सबसे मेन पॉइंट है, देयर इज अ कन्विक्शन इन ओजोनोविन फ्रॉम मेनी लाइव्स दैट लव एंड ट्रस्ट ओनली ब्रिंग हर्ट। आज अगर मैं किसी को हेट करते करते मरा तो मैं लव को समझ नहीं पाऊंगा। इस दुनिया में लाइफ है और डेथ है, लव है और हर्ट है ना? लेकिन वो इस दुनिया के रंग हैं। इस दुनिया के बाहर लव के बिना कुछ और है ही नहीं। सत्य चित आनंद, ये है नेचर भगवान का। प्रेम, ये है नेचर भगवान का। निसर्गदत्त महाराज, कृष्णमूर्ति, ये सभी लोग जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो बोलते हैं हमारी आपस की जो सोल है वो लव से बनी हुई है। वो इस लव की बात नहीं कर रहे हैं जो आसानी से हेट बन जाता है। ठीक है, मुझे किसी ने धोखा दे दिया, मैं अगर उसको माफ कर सकूं एक इंसान की तरह, तब मैं डेवलप होता हूं। लेकिन अगर मैं मानता हूं नहीं यार ये आदमी ने धोखा दिया है, इस दुनिया में लव ही नहीं है, ऐसा आदमी अभी भी कंफ्यूज्ड है और अभी भी बार बार इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए पैदा होगा। समझिए, ये दुनिया एक बेसिकली स्कूल है। इसमें आप आए हैं, एक आपको लेसन दिया गया है, आपने उस लेसन को ठीक से नहीं पढ़ा, आपने एग्जाम दिया, फेल हो गए। अब फिर से आइए, फिर से हर्ट होइए, फिर से आपको सीखना आपको पड़ेगा। लाइफ आपको सिखा नहीं सकती है, आपको खाली पैदा कर सकती है सीखने के लिए। जब तक आप वो प्यार नहीं खोज पाते हो जिसमें लव और हेट है ही नहीं। मैं तो कायल हो गया गांधी फिल्म में भी और उनके कैरेक्टर को देख करके। हम और आप कभी भी ऐसी जगहों पर जाकर रहेंगे नहीं जहां पर हमको डर लगता है। उनका तो अपने डर से फाइट था। वो इस मॉडल के बियॉन्ड देखना चाहते थे। उनको भी पता है कि हेट्रेड तो है ही दुनिया में, उसके बियॉन्ड देखना चाहते थे वो। और मुझे लगता है ऐसा ही इंसान प्यार भी कर सकता है। और ऐसा इंसान फिर इस दुनिया में नहीं आता जहां पर लव हेट के चक्कर में आदमी को घूमना पड़ता है। फिर उतना मेच्योर हो जाता है कि वो ही गोज इनटू हायर डायमेंशंस। इसलिए जब मुझे लगता है ना, कभी कभी गरिमा को डरते हुए देखता हूं, मुझे लगता है इसको अभी भी वो ट्रस्ट और हर्ट की चीज अंदर फंसी हुई है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, जो लोग भी शादी करने से डरते हैं, दे आर बेसिकली अफ्रेड ऑफ बीइंग हर्ट।
बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ शादी करिए जा करके, मैं कह रहा हूँ कम से कम एक इंसान दूसरे इंसान से आराम से बात तो कर सके। मेरी शादी डॉक्टर साहब से शादी नहीं हुई थी, इट वॉज अ वेरी जेन्युइन फ्रेंडली डायलॉग दैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिलेशनशिप। ये क्या बोलती हैं? एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। मैं ऐसा इंसान था जो बहुत ही गंदा हस्बैंड बनता, अगर बनता तो। एक लड़की से मेरी शादी होती, 4 के साथ अफेयर होता, ऐसा इंसान शायद मैं बनता। लेकिन मैं क्या कर गया फिर? एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। मैं ऐसा इंसान था जो सुबह उठ करके ऑफिस नहीं जा सकता था, पढ़ाई नहीं कर सकता था, कोई भी काम डिलीजेंटली कई दिनों तक मैं कर ही नहीं सकता था। और अब पिछले 10 साल से हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, हम लोग ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी है, वो कहां से आता है? एडेप्टेबिलिटी टू चेंज से। अगर आपके दुनिया का मॉडल आपके दिमाग में गलत है तो आप बार बार फेल होगे, और फिर आपको जो भी सक्सेस चाहिए सो कॉल्ड मिलेगी नहीं। बिकॉज सक्सेस मिलती है आपकी गहरी इनसाइट से, आप कितने गहराई से देख पाते हो। एक इंसान आपको डराता है, आप बोलो ठीक है तुम डरा रहे हो, मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी देखो तो सही। लोग मारते थे गांधी को जब वो बोलते थे हम ये पास यूज नहीं करेंगे साउथ अफ्रीका में, लोग मारते थे। जब कपड़े जला रहे थे, पता है, एक बार सारे अंग्रेजी लोगों के कपड़े जला दिए, मतलब अंग्रेज कपड़े जो आप पहन रहे हैं उसको जला दो। फैक्ट्री में, नमक की फैक्ट्री में जा रहे थे, वहां पर उनको जेल कर दिया, खूब मारा। वो खुद भी मार खाते थे, लोगों को भी बोलते थे मार खा लो। इतनी डेयरिंग कहां से आएगी? वो तब आती है जब आपको पता है दिमाग में, मतलब उनके तो मुझे लगता है स्किन के अंदर घुस गई होगी ये बात कि ठीक है लोग हेट करते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर में वो इंसान बचा हुआ है। आई थिंक बोथ बोथ दीज मूवीज शुड बी वॉच्ड एज होमवर्क। क्या नाम है? एक तो गांधी और दूसरा गांधी इज मर्डर बाय गॉडसे, ऐसे करके। हेट्रेड आपको अगर एज ए हिंदू देखेंगे आपको भी गुस्सा आएगा, आपको लगेगा एकदम सही हुआ उनकी डेथ हुई। लेकिन आप जब एक एक मेच्योर सोल की तरह पूछेंगे, और खाली ये लव हेट के चक्कर में भी नहीं है, इवन करियर के बारे में भी हमारे बहुत से गलत मॉडल्स होंगे और हम उसको समझ नहीं पा रहे। शायद एक मॉडल ये होगा, किस्मत से बिजनेस चलते हैं। आपने अभी पूछा कि क्या किस्मत का चक्कर है, क्या पिछले जन्मों का चक्कर है कि आदमी का बिजनेस चल रहा है? क्या पता कोई गलत मॉडल हमको नहीं हमको समझ में आ रहा है, सामने वाले को समझ में आ चुका है सही मॉडल। कुछ न कुछ तो ऐसा है, और तब अचानक से आपका इंटरेस्ट जगेगा बिजनेस करने में नहीं, बिजनेस समझने में, सीखने में। अभी भी हम सक्सेस चाहते हैं, चाहे रिलेशनशिप में चाहे बिजनेस में, लेकिन सक्सेस को समझना नहीं चाहते। और ये 90% लोगों की कोशिश है कि पा जाओ सक्सेस, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। और एक चीज है, सक्सेस अगर किस्मत से मिली है तो सक्सेस नहीं है, क्योंकि कभी भी चली जाएगी। और अगर आपको हार मिली है किस्मत से तो बहुत बड़ी टीचिंग हो सकती है, उसको रिव्यू करिए, पढ़िए। मुझे लगता है कि एज अ सोल ये काफी मेच्योर सोल थे गोडसे से। वो जान देने को तैयार थे, गोडसे जान लेने को तैयार थे। लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जान लेना, मतलब देखा जाए तो उन्होंने भी अपनी जान दे दी भाई, गए फांसी पे लटक गए। लेकिन इसमें कोई प्यार नहीं है, इसमें कोई समझ नहीं है, इसमें एक रॉन्ग मॉडल ऑफ द यूनिवर्स है। अगर दुनिया में कोई भगवान है तो वो ऐसा नहीं है। ठीक है, कल और पढ़ते हैं।